हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टोरी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी। तो अब दिखाया जाता है कि जब हमारा आहान बेटा से बात करने के लिए उसे वॉशरूम में लेके जाता है, तो जब उसने उससे कहा था क्या तुम मेरे लवर बनने का प्रिटेंड कर सकते हो, और जब हमारा वेटर होता है उसका एक्सप्रेशन अब हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। वो उस मन में सोचता है क्या ये किसी इंसान से बात कर रहा है। फिर जो आहान होता है वो कहता है एनीवे, मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ जिसमें मुझे प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि मैं क्या हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें बस मेरे पेरेंट्स के सामने मुझसे एक बिग फाइट करनी है, दैट्स इट। फिर वो बोलता है आई हैव अ स्क्रिप्ट इफ़ यू वांट, तुम मेरी हेल्प कर दो इससे बाहर आने में प्लीज़, मैं तुम्हें कंपनसेशन भी दूंगा। और फिर जो वेटर होता है वो उसको बोलता है आई एम अ मैन। जो आहान होता है वो उसको बोलता है दैट्स वाई एग्जैक्टली आई वांट यू। जो वेटर होता है वो अपनी मुट्ठी को क्लिंच करते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता ये वियर्ड है? हाँ, एक नॉर्मल इंसान के लिए सोचना, हाँ, डिस्गस्टिंग नहीं है ये, डेटिंग द सेम जेंडर? जो आहान एकदम क्वेश्चनली बोलता है नॉर्मल पर्सन, डजंट दैट, क्या ये उनके लिए भी अप्लाई होता है? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है फालतू की चीज़ें सोचने के बारे में और दूसरों के हेट की परवाह करने के लिए? हाँ, इसे तुम किसी अच्छी चीज़ के लिए यूज़ क्यों नहीं करते, मीनिंगफुल चीज़ के लिए? हाँ, तुम्हें पता है ना, यू नो ना, कि तुम मेरा लवर बनने का प्रिटेंड कर सकते हो। तो जो हमारा वेटर होता है ना, एकदम क्राई बेबी वाला फेस बना लेता है, एकदम क्यूट सा क्राई बेबी वाला फेस बना लेता है, क्यूट लगता है ना। तो फिर ना जो हमारा आहान होता है ना, उसको ऐसा रोता है, वो एकदम क्राइंग बेबी वाला फेस बनाता है, वो देख के शॉक हो जाता है, कहता है "हाँ, तुम रो क्यों रहे हो है?" तो जो हमारा वेटर होता है वो उसको बोलता है जाने दो, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। जो आहान होता है वो कहता है या ओके, पर रो तो मत। उसको बुलाता है, पर तब तक हमारा जो वेटर होता है वहाँ से वॉशरूम से बाहर आ जाता है। तो जो सीन है वो शिफ्ट होता है उसकी सिस्टर की तरफ। तो जो उसकी सिस्टर होती है वो उसको बोलती है कि जो लड़का अभी अभी आया था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या तुमने उससे फाइट की है? हाँ, और वो इतनी जल्दी चला क्यों गया? हाँ, या तो जो उसकी सिस्टर है ना, वो कन्विंस हो चुकी है कि मतलब उसका ब्रदर एक गे है, और वो उसके लवर को ना, हमारे वेटर को उसका लवर मानती है। तो अब जो स्टोरी होती है ना वो शिफ्ट होती है। जो हमारा वेटर है वो मैनेजर से बोलता है कि आपको कल कोई ढूंढ रहा था। मैनेजर वही है जिसको हमारा आहान अपने लवर को प्रिटेंड करने के लिए लेके आया था, मतलब उसको बोला था। और जो हमारा मैनेजर है उसका नाम है ली जिनवू, तो उसे हम जिनवू बुलाएंगे। तो जो जिनवू होता है वो कहता है तभी तो मैं काम, मतलब मन में कहता है कि तभी तो मैं काम छोड़कर गया था कल। तो फिर उसको बोलता है या मुझे पता है। तो उसने कहा कि तब, फिर वो कहता है कि तभी तो मैं वापस नहीं आया था। जो हमारा वेटर है वो उसको बोलता है क्या वो आपका फ्रेंड है? तो जो हमारा जिन्वू है वो बोलता है कि हाँ, कह सकते हैं। वो बोलते हैं वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर वो जब यहाँ से मूव आउट हो गया था कोरिया से हाई स्कूल में, तब हमारा जो कांटेक्ट था वो एकदम बंद हो चुका था, हम बात नहीं करते थे। तो उसने मुझे एक हफ्ते पहले ही मैसेज भेजा था, और वो उसने बताया कि वो अपनी फैमिली बिजनेस के लिए यहाँ पर आया है। तो वो हमें बताता है कि जो हमारा आहान है, आहान शिहुन, वो एक जर्मन कैनेडियन है विथ कोरियन एनसिटी। तो फिर उसने कहा कि मैंने भी उसे यहाँ पर ही देखा था। जो अब हमारा जो मैनेजर है वो उसको बताता है क्यों तुम उसमें इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? क्या उसने तुमसे वो सिली फेवर के लिए पूछा था? तो जो हमारा वेटर होता है वो एकदम स्पॉट ऑन हो जाता है। तो फिर जो मैनेजर होता है वो उससे बोलता है, मतलब वो सिर्फ ऐसा स्टूपिड चीज़ इसलिए, वो कैसे ऐसा कर सकता है? इज़ इट अबाउट समथिंग स्टूपिड? तुम्हें नहीं लगता स्टूपिड है उसके लवर बनने का? हाँ, तो जो हमारा वेटर होता है फिर से स्पॉट ऑन हो जाता है एकदम। तो जो हमारा जिन्वू है वो उसको बोलता है सीरियसली? तो अब हमें
वो बताता है कि जो ऐसा है ना, मतलब तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए, वो बस अपने पेरेंट्स शादी से बचने के लिए कर रहा है, उसके पेरेंट्स की शादी करवाना चाहते हैं ना इसलिए। तो फिर वो ऐसी सिचुएशन ढूंढ रहा है कि मतलब वो अपने लवर्स से फाइट करेगा, उसके पेरेंट्स वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लगे कि अब उसे किसी से शादी नहीं करनी, किसी से प्यार नहीं करना, इस वजह से वो सब ऐसा कर रहा है। तो अब जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कल का सीन क्या हुआ था, कि मतलब जो हमारा आहान था उसने उसे इतने सारे मैसेजेस कॉल्स किए थे, पर जो हमारा जो जिन्वू होता है वो उसको रिसीव नहीं करता, और वो मन में सोच रहा होता है कि कौन इस बात के लिए एग्री करेगा। तो अब सीन प्रेजेंट में आता है, जो हमारा वेटर होता है वो उसको बताता है कि वो अपनी फैमिली को डिवाइस करने के लिए ऐसा कर रहा है। मतलब वो कितना टेरिबल पर्सनैलिटी का है ना। जो मैनेजर होता है वो मतलब स्माइल करते हुए हंसते हंसते बोलता है कि तुम उसके बारे में ऐसा सोचते हो। जो हमारा वेटर है वो बोलता है मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा शेमलेस भी है। तो जो अब हमारा मैनेजर होता है वो फिर से हंसता है, मतलब हंसता है। फिर जो हमारा जिन्वू है, मतलब जो हमारा वेटर है वो बोलता है कि पर वो इतना भी बुरा नहीं है। अब हमारा जो मैनेजर होता है वो कहता है हाँ वो इतना भी बुरा नहीं है, पर वो कहता है कि मुझे लगता है ना वो थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टॉक्सिक टाइप का है। तो जो हमारा वेटर है वो बोलता है कि क्या आप ऐसा सोचते हो उसके बारे में। तो जो ये तुम ऐसा सोचते हो, तो वो बोलता है कि वो एक नॉर्मल परविट की तरह है। जो हमारा जिन्वू होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली जिन्वू और मैनेजर एक ही पर्सन है, ओके। तो जो हमारा जिन्वू होता है वो बोलता है कि अगर कभी कुछ हो जाए तो तुम मुझे बताओ कि तुम अगर पुलिस के नंबर को डायल करोगे तो तुम्हारी कितनी स्पीड रहती है। तो जो हमारा जिन्वू होता है क्या वो डेंजरस है, हाँ। तो फिर वो उसको पूछता है, मतलब जिन्वू से पूछता है, वेटर, हमारा जो वेटर है वो जिन्वू से पूछता है कि आपको पता है कि हमारे लोकल पुलिस डिपार्टमेंट का क्या नंबर है। तो जो हमारा जिन्वू है वो उसको बोलता है गूगल इट। तो अब जो सीन है वो शिफ्ट होता है आहान की सिस्टर पे। तो वो ना अपने मदर से बात कर रही होती है अपने ब्रदर के बारे में। तो जो उसकी मदर होती है एकदम शॉक हो जाती हैं, फिर वो गुस्से में बोलती हैं कि दैट्स प्रॉब्लम चाइल्ड। वो कहती है मैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अब दिखाते हैं जो हमारी जो आहान के मदर पेरेंट्स फादर को, और जो उसकी सिस्टर रहती है वो अपने फादर से बात करती है। वो बताती है कि मतलब उसके पापा पूछते हैं अगर क्या होगा अगर उसके लवर को पैसों का लालच दे, वो उसको छोड़ देगा, आहन को वो छोड़ देगा। तो जो उसकी सिस्टर है वो बोलती है मुझे नहीं लगता कि ये इतना इजी होने वाला है, भाई ने उससे हमें कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, और मुझे नहीं लगता कि उसका पैसों में कोई इंटरेस्ट भी होगा, और वैसे भी भाई तो मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जो हमारी जो मेन मतलब आहान की जो सिस्टर है उसका इंट्रोडक्शन अब हमें दिया जाता है। उसका नाम है आहान एयंग। तो उसे अब से हम एयंग बोलेंगे। जो एयंग है वो हमारी सेल्स डायरेक्टर है और एक BLGL कॉमिक आर्टिस्ट भी है। तो वो अब हमें अपनी कॉमिक के थ्रू बताती है उसके ना, मतलब वो अपने दिमाग में नोटपैड में बताती है कि उस दिन जो भाई होता है उसका, वो उसको बताता है कि अब मैं अपनी सेक्सुअलिटी नहीं छुपा सकता। तो मतलब वो सोचती है कि उसका भाई एकदम कॉन्फिडेंस था, तो अब वो मतलब किसी से शादी करना नहीं चाहता था, तो उसने उसको झूठ ही बोला था। पर वो कहती है मेरा भाई एकदम कॉन्फिडेंस था कि वो उस लड़के को बहुत पसंद करता है। और वो जो मैन है, जब वो दोनों बात करने गए थे तो वो उसकी आंखें एकदम लाल थीं और वो एकदम रो रखा था, और उसने अपना सिर भी नीचे कर रखा था, और ऐसा लग रहा था कि वो लव फाइट करके आए हैं। तो वो बताते कि मुझे तो वो वेटर लुक्स में ठीक ही लग रहा था, और एक